नहीं है, सदगुरु का बल नहीं है, नहीं जा सकते। और भेद उतर चढ़ जावे जे जन सारे हुई। कोई अपने मन से अभी सासों सास में राम राम करना ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक राजा था, गुरुमुखी था, गुरु बनाया था, और हमेशा कोई ना कोई शंका ज्ञान में पैदा होती तो अपने गुरु को पूछता। एक दिन ऐसी ज्ञान चर्चा में अपने गुरु को पूछा कि गुरुदेव, ये तो सांस उसास में राम राम रटन करना बड़ा आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है। कोई दूसरा सांसों सांस में भजन कर रहा है तो उसको देख के भी कोई भजन कर सकता है, इसके लिए गुरु की क्या आवश्यकता है? यानी गुरु बनाना क्या जरूरी है? संत हंसने लगे, कहने लगे, राजा इसका जवाब मैं फिर कभी दूंगा, आज नहीं। गुरु की जरूरत है या नहीं, या गुरु से भेद लेकर ही राम राम करना चाहिए, या किसी के देखा देखी ये भजन सुमिरन करना चाहिए, इसका जवाब मैं फिर कभी दूंगा। कुछ महीनों बाद आए दरबार में। अब वो राजा के गुरु थे, उसको कहीं कोई रोका नहीं जाता था, कोई दरबान कोई सिपाही उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि राजा के गुरु है। हमेशा की तरह वो आए और जो दरवाजे पे खड़े थे, ऐसे कई दरवाजे रहते राजा के पास जाने के लिए, सब जगह पहरेदार रहते, सिपाही रहते, सब सदगुरु देख के झुक गए और जाने दिया। मगर अब की बार गुरु कहने लगे कि राजा को पकड़ो, उसको बंदी बनाओ। अब राजा का गुरु क्यों न हो, अगर कोई आदेश देता है तो पहरेदार सिपाही कैसे मानेंगे? आपने सुना नहीं, मैं आदेश दे रहा हूं, मैं राजा का गुरु हूं, मैं कह रहा हूं राजा को बंदी बनाओ, उसको पकड़ो, जंजीर में जकड़ो। सब के सब नीचे गर्दन झुका के खड़े हो गए। क्या करे? गुरु का माने कि राजा के आदेश का पालन करें, क्योंकि हम तो राजा के नौकर हैं। मगर आदेश देने वाला कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, वो तो राजा का भी गुरु है। तो खड़े रहना उचित समझा। आगे सेनापति आए, सब देख के, उधर राजा भी सुन रहा था। सेनापति ने बड़ी नम्रता से कहा, गुरुदेव आप क्या कहना चाह रहे हो? वही कहना चाह रहा हूं, तुम सेनापति हो, राजा को बंदी बनाओ, राजा को जकड़ो जंजीर से, मैं उनको बंधा हुआ देखना चाहता हूं। सेनापति ने कहा, माफ करिए, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। बड़ी विनम्रता के साथ माफी मांगते हुए सेनापति उनके सामने खड़ा रहा। अब राजा भी ये सब सुन रहा था, देख रहा था ये क्या हो रहा है। सुनते 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 राजा के अंदर का क्षत्रिय जाग गया, और जाग के क्या कहा, पकड़ो इस संत को। मुझे पकड़ने का आदेश दे रहा है, मेरे ही दरबार में आके। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, पहले मैंने अनसुना कर दिया, मेरे सेनापति को कह रहा है, आदेश दे रहा है, पकड़ो इसको। राजा का आदेश मिलते ही सबने उस महात्मा को जकड़ लिया। महात्मा कहने लगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्या छोड़ो? तुमने हमारे राजा की तौहीन की है, हम नहीं छोड़ेंगे। महात्मा ने अपने शिष्य राजा की तरफ देखा, राजा मुझे बंदी मत बनाओ, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है जो तुमने मुझे कुछ दिन पहले पूछा था। मुझे थोड़ी आपको पकड़वाना है, और मैं आपको बंदी बना के क्या करूंगा? ये उत्तर है कि पकड़ो, बंदी बनाओ, ये मैंने भी कहा,
मगर मेरी आदेश का पालन किसी ने नहीं किया। और आपने केवल एक बार कहा उस संत को पकड़ो तो सबने मुझे घेर लिया, सबने मुझे पकड़ लिया। क्या इसका मतलब समझे तुम? राजा ने कहा, नहीं गुरुदेव, माफी चाहता हूं, मुझे ऐसा आपके साथ करना पड़ा। थोड़ा विस्तार से समझाइए। कि राजन, बात वही है, आदेश तो मैंने भी दिया, आदेश तुमने भी दिया, मेरे आदेश का पालन नहीं हुआ और तुम्हारे आदेश का पालन किया गया। यही है फर्क जो तुमने मुझे उस दिन पूछा था कि देखा देखी भजन करने में और सदगुरु का शरणाधारण करने में क्या अंतर है। देखा देखी भजन करना वो संत के आदेश के जैसा ही होगा। तो भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को पूछा कि पार ब्रह्म बिन हंस वो फिट जीत्यो फिट हार। धिक्कार है मनुष्य जन्म को पाना। अगर इस जन्म में हम परमात्मा को नहीं पाते हैं तो हमारा जीना, हमारा मरना, ये सब बेकार है। वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेव। अब वाष्ट मुनि यानी वशिष्ठ जी महाराज अपने शिष्य राम को ये भेद बता रहे और यही भेद तात्या को गुरु महाराज समझा रहे हैं और यह हम और आप सब समझ रहे हैं। वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेव। पार ब्रह्म तब भ्याससी, अंतर कर शो सेव। अंतर कर शो सेव, आप ही को जो वो। राम राम वो शब्द अरद उरद बिच खोवो। सुख राम कहे सुनता तिया, अखंड बताई सेव। वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेव। क्या भेद बताया भगवान राम को गुरु वशिष्ठ जी ने। पार ब्रह्म तब भ्यास सी, यानी पार ब्रह्म देखने वाली वस्तु नहीं है, वो अनुभूति का विषय है। अंदर में उसका आनंद हम ले सकते हैं। एक जगह यूपी में गया, महाराज वो परमात्मा कहाँ है हमको बताओ, उसका थोड़ा इशारा दो, तब हम सोचेंगे भक्ति करना है कि नहीं करना है। मैंने उनको कहा, बेटा मैं तो दे दूंगा इशारा, हमारे वाणी में गुरु महाराज ने कहा है, मुझे अपनी तरफ से कुछ करना नहीं है, मगर इसके पहले मेरी एक शंका है, उस शंका का समाधान आप करो। तो बताओ पहले क्या है तुम्हारी शंका। शंका यह है कि ये जो हवा चल रही है कि नहीं चल रही है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो, समझते हो। उसने कहा हवा तो चल रही है, अगर हवा नहीं चलती तो हम ऑक्सीजन कैसे लेते। तो जरा बताओ मुझे, ये हवा का प्रमाण तो दो। हवा का प्रमाण क्या देंगे, हवा तो है ही है। फिर अगर हवा का प्रमाण नहीं दे सकते मगर ये मानते हो कि इसी से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम जीवित है, तो परमात्मा का प्रमाण क्या देंगे। वो है तब तो सब ठीक है, वो दृष्टा है, ये सारे दृश्य को देख रहा है। महाराज कहते भी है, काना सुने नैन सुदेखे। काना सुने नैन सुदेखे,
घ्राण वासना लेवे रे, घ्राण वासना लेवे रे, रसना शीस बिराजे सायब, रसना शीस बिराजे सायब, परक स्वाद सब लेवे रे लो, परक स्वाद सब लेवे रे लो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, तागत बिरला जाने रे, तागत बिरला जाने रे, माया रूप शब्द आघट में, माया रूप शब्द आघट में, ताकू तब खाने रे लो, ताकू तब खाने रे लो, अवगत जिसकी गति लगने में नहीं आती उसे कहते हैं अविगत, और वो न्यारा है। किससे न्यारा है? मन से न्यारा है, गुणों से न्यारा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार 3 गुण 5 विषय 25 प्रकृति से न्यारा है। वो अंदर ही बैठा है, वो दृष्टा है, वो सब देख रहा है। कान आ सुने, ये कान सुनते नहीं है, कान में सुनने की कोई ताकत नहीं है। यहां से काटो कान को और रख दो यहां और कहो कान को तुम सुनो, नहीं सुन सकेगा। अंदर सुनने वाला बैठा है इसलिए कान सुन सकते हैं। आंखों में वो बैठा है देखने वाला इसलिए देख सकते हैं, और सूंघने वाला ये नाक पे बैठा है, नाक के अंदर बैठा है, इसलिए हम सुगंधी दुर्गंधी दोनों सूंघ सकते हैं, सूंघ को कह सकते हैं। और रसना के ऊपर वो विराजमान है, वो है तो स्वाद है। मृत आदमी को कितना भी खिलाओ बोल के जवाब नहीं देगा, उठ के नहीं कहेगा ये खट्टा है, फीका है, मीठा है, तीखा है। जब तक वो है तब तक हम है, हमारा थाट है। महाराज यही तो कह रहे, कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो, 3 लोक में राज रयो है, ऐसी की धुन है वो। 3 लोक में राज रयो है, ऐसी की धुन है वो राम, ऐसी की धुन है वो। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो। महाराज किसको प्रश्न कर रहे हैं? महाराज हम सबको कह रहे हैं कि भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। जो तुमने 5 तत्व का शरीर धारण किया है ये माया का है।
तुम ये शरीर नहीं हो, फिर तुम्हारा वास्तविक परिचय क्या है? तुम कौन हो? हम सबको कह रहे हैं कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है, कुण है, कुण है। वो जो है उसको जानना, उसके आनंद में स्थित रहना, यही मोक्ष है। सत्य स्वरूप आनंद पद ने अंचर निज नाम, एक ग्रंथ ही लिखा है महाराज ने। मैंने सुना है ये ग्रंथ रिचोला में बना। जब रिचोला में बना तो ये सार गर्भित ज्ञान है, क्योंकि उस समय महाराज जी की उम्र भी लगभग 90 साल में गुरु महाराज गए, 3 साल वहां रहे, ऐसा सुनने में आता है। तो 3 साल वहां रहे, तो ये 3 साल में ये सत्स्वरूप आनंद पद निरंजन निज नाम ग्रंथ बना। क्योंकि इसमें जो गणेश नाम का शिष्य है वो रिचोला का था, वो रिचोला के आजू बाजू रहता था, और गणेश के कुछ प्रश्न है, गणेश के प्रश्न के जवाब भी कुछ महाराज ने दिया है। इसलिए ये ग्रंथ सार ग्रंथ कहेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वैसे तो महाराज का सारा ज्ञान बेजोड़ है, कोई ऐसी बात नहीं है जो अनावश्यक वाणी में डाली है, या ये कविता जैसा जोड़ तोड़ नहीं है। आजकल महाराज की वाणी सामने रखते हैं, अपना लिखा हुआ पढ़ के बताते ये झूठ है। महाराज कहते कविता कहे कबीर जो ताको दृक सुखराम कहे। जो कबीर साहब के जैसा जोड़ तोड़ के ज्ञान देता है उसको धिक्कार कहा है महाराज ने। कोई आवश्यकता नहीं है जोड़ने की, जो है उसी को खोलो। ये क्या कम है? तो सत्स्वरूप यानी किसका स्वरूप सत्य है, ये महाराज कहते हैं। और किसी का स्वरूप सत्य नहीं है, हमारा ही स्वरूप सत्य है। बाहर कहीं देखना नहीं है, सब भीतर ही देखना है। ये भीतर में देखो सत्य क्या है। सत्य इंद्रिया नहीं है, सत्य मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, सत्य पांच तत्व का शरीर नहीं है। इसमें कोई वस्तु सत्य नहीं है। जब तक वो भीतर है तब तक सारा थाट है, और शरीर के बाहर उसके जाते ही इसको कोई रखता नहीं। महाराज कहते हैं आज घड़ी पल पोर मेरे ओ जुग जासी छाड़। आज घड़ी पल पोर मेरे ओ जुग जासी छाड़। सेण है तू तेरा सगड़ा रे, सेण है तू तेरा सगड़ा रे, करसी काढ़ो काढ़ प्राणिया काय। तू सुतो रे थारी करनी घर को सूल प्राणिया काय। तू सुतो रे तारी करनी घर को सूल। अंतिमता बात यही आती है कि इस भौतिक शरीर से प्राण निकलने पर कोई इस नश्वर शरीर को रखना नहीं चाहता, चाहे कितना भी उससे प्रेम हो, कितने भी प्रीति क्यों न हो। हाँ, तू था, शेर था, तू सबका पालन पोषण करने वाला था, सबका हितैषी था, मगर वही तो तेरे अपने कह रहे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, करसी काढ़ो खाड़। तो जब तक अंदर में वो है तब तक सब ठीक है, और जो वो है उसको ही हमें पहचानना है। सारी बातें इसी शरीर के अंदर बताई है। और महाराज कहते हैं कि कुण है रे बाबा, कुण है, कुण है, कुण है। तुम कौन हो भाई जो इस पांच तत्व के शरीर में बैठे हो
सब कुछ कर रहे हो, सत्य स्वरूप, यानी सत्य है आत्मा। सत्य की व्याख्या है जिसका त्रिकाल नाश नहीं होता, वो है सत्य। कल थी, आज है और कल भी रहेगी। जन्म के पहले था, हम कहीं तो थे, ये शरीर में नहीं आए थे, पिता के भ्रुकुट में नहीं आए थे, मान लो नहीं आए, फिर भी क्या हमारा अस्तित्व नहीं था? हम तो थे। हम कल भी थे, जन्म के पहले भी थे, और अब ये मनुष्य शरीर में आ गए तो हम आज भी है। और जब ये शरीर चला जाएगा, चोला छूट जाएगा, क्या हम मर जाएंगे? नहीं मरेंगे, हम तो रहेंगे। इसीलिए तो भक्ति के बारे में सोचना है, इसीलिए तो सुमिरन करना है। तारी करनी घर को सूल, आगे क्या होगा इस जीवात्मा का, इसका विचार आज करना है। जैसे संसार में रहते हुए हम प्लानिंग करते हैं, सब कुछ सुख सुविधा का सामान जुटाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं और करना भी चाहिए। सारी भौतिक सुविधा धीरे धीरे हम इकट्ठी करते हैं और सुख से रहते हैं। जैसे हम अभी इस जीवात्मा को दुखी नहीं चाहते, इसको कोई तकलीफ हो ये नहीं चाहते, वैसे शरीर छूटने के बाद इसका क्या होगा, इसके बारे में सोचने का नाम ही भक्ति है। भक्ति केवल राम 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 करते रहना इतना ही नहीं है, इसकी व्यापकता बहुत बड़ी है। और यही महाराज बता रहे, वाष्ट मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन भेव, पार ब्रह्म तब व्यासी अंतर करसी सेव। भीतर में आपको सास उसास में राम राम रटन करना है, यही आंतरिक भक्ति है, यही आंतरिक सेवा है। बाह्य कर्मकांड से, बाह्य उपाय से आप उस परमात्मा को नहीं पा सकते। अंतर करसो सेव, आप ही को जो हो। देखने वाले कौन हो? आप। किसको देखना है? आपको ही। आप कौन हो इसको देखो। इसो अद्भुत लखायो मोय मही मैं राम दुजो नहीं कोई। आज जरूर हमारे अंदर दो का भाव है, मगर जब उस देश में जाएंगे, उस स्थिति में पहुंचेंगे, यही बात वशिष्ठ महाराज रामचंद्र को समझा रहे, गुरु महाराज तात्या को समझा रहे कि अंतर करशो सेव, आप ही को जो। ये क्या कर रहे हैं? हम अपने स्वरूप तक जा रहे हैं। हम कौन है इसकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। राम राम वो शब्द अरद उरद बिच खो। अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर, ये शाब्दिक अर्थ हो गया। और इसका वास्तविक अर्थ है अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर। अरद नाम पिंड, उरद नाम ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड में, पिंड से ब्रह्मांड में यात्रा निरंतर करो। जोगिया गिगन मंडल घर किया। गिगन मंडल में हमको बस्ती बसानी है, पिंड से निकलना है और खंड होते हुए ब्रह्मांड में ठहरना है। और ब्रह्मांड में जाने के बाद जब वो सत्ता ले जाएगी तो बाहर निकलेंगे। क्योंकि महाराज ने भी ध्यान समाज में कहा था कि जब 10वां द्वार फूट नहीं रहा था, खुल नहीं रहा था, ना जानू पोरो नहीं कुछ करने का फेर। भाई अब क्या कहूं मैं, इतनी स्थिति होने के बाद भी 10वें द्वार से बाहर नहीं निकल रहा। या तो मेरा समय आने का है, या कोई करनी में चूक है, फेर है। ध्यान समाज में महाराज ने बात लिखी है। तो सुखराम कहे सुनता किया अखंड बताई सेव। यही अखंड भक्ति का उपाय है, साधन है। राम राम से दो बात होती है। इसको सांस उसास में रटन करने से आपकी चेतना निरंतर एक एक कमलों को छेदन करते करते आगे बढ़ती है। दूसरी बात, राम राम करने से मन निर्मल होता है।
मन विषय और विकारों से हटता है और निर्मल मन ही परमात्मा को पाता है। तो आखिर में जो साख हमने शुरू की थी उस पर आ जाते हैं, क्योंकि संत मोहनदास जी महाराज बता के कि जो भी विषय आप निकलते हो वापस उस विषय पे आना है, नहीं तो क्या होगा, आप भटक जाओगे कि भाई कहाँ से ज्ञान शुरू हुआ, क्या कह रहे हैं और किधर ले जा रहे हैं। विषय के इर्द गिर्द ही आपको रख के रखना है, रोक के। तो राम राम पद शिवर अरद उरद मन ल्याओ, यानी इस मन को पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर सांस उसास में राम राम रटन करते करते लेके जाओ। एकदम से नहीं जाएगा, जाते जाते जाएगा, अंदर में वो स्थिति बन रही है। ऐसा नहीं है कि भजन कर रहा है कुछ अनुभव नहीं हुआ, अनुभव के लिए भजन नहीं कर रहे, अनुभव तो अपने आप होगा। जब मन निर्मल बन जाएगा और विषय विकारों से हट जाएगा तो भजन के अंदर में वो अनुभव भी आएगा। सुरत निरत धर्माय करद वो नाव जगाओ, सत्सबद के कई नाम बताए महाराज ने। जैसा ज्ञान के अंदर उसकी उपयुक्तता है वो नाम उनको कहा। अब करत का अर्थ है जो हथियार के जैसा है, कटियार के जैसा है, तलवार के जैसा है, जो रास्ता खोलता है। रास्ता खोलता है नियंचर सत्सबद, पीछम का रास्ता यही खोलता है। तो इस राम राम से प्रेम से रटन करते करते उस करत शब्द को जगाओ। अरे वाके संग तुम होय ब्रह्म को देखो जाई। किस ब्रह्म को? अपने आप को, आपको स्वयं को। ब्रह्म ब्रह्म आया तो यह नहीं समझ लेगा कि महाराज ये काल ब्रह्म की होन काल की बात कह रहे हैं या परमात्मा की बात कह रहे हैं। पार ब्रह्म जहां आनंद है उपज खपे नहीं कोई, उसी पार ब्रह्म के पद के पार जो आनंद है। एक उदाहरण बहुत बढ़िया महाराज ने दिया है। गन्ना आपने देखा है? गन्ना, गन्ने में क्या रहता है? ऐसे यहां बीच में गांठ रहती, बीच में गांठ रहती है कि नहीं? ऐसी गांठ, एक गांठ है पार ब्रह्म, और गांठ के पास में जो गन्ना है वो है आनंद ब्रह्म। आनंद ब्रह्म में यानी गांठ नहीं है, उत्पत्ति नहीं है, मगर आनंद है। और जहां गांठ है वहां का गन्ना खाओगे तो आनंद नहीं आएगा, मगर वहां से उत्पत्ति है, गांठ से ही नया गन्ना पैदा होता है। तो पार ब्रह्म में आनंद ब्रह्म में इतना भेद है। पार ब्रह्म के चैन, पार ब्रह्म को चैन द्वार 10वें के माही। उसके चैन 10वें द्वार में पहुंचते ही जो महाशून्य के परे है वहां से आना चालू हो जाएगा। सुख राम कहे सुनता तिया, आबिद दी गुरु लाय। रामचंद्र तब हरस के बैठा ध्यान लगाय। महाराज फरमा रहे हैं सुखराम कहे सुनता तिया, आबिद दी गुरु लाय, यानी गुरु ने वो भेद बता दिया। जब भेद मिल गया तो शिष्य में हर्ष आया। रामचंद्र बहुत आनंद आया, खुश हो गए और ध्यान करने बैठ गए भेद के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ।